हेलो दोस्तों, मैं हूं के लेजेंड से सेलिना और आज के इस वीडियो में हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे आपको दिखाने वाले हैं माला सिन्हा का घर। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहली बार ये इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है और उसके साथ साथ हमने राजकुमार जी का घर भी यूट्यूब पे सबसे पहली बार डाला है, जिसकी लिंक मैंने मेंशन कर दी है। आप अगर चाहो तो उसको भी देख सकते। तो दोस्तों, ये है पद्मश्री महेंद्र कपूर चौक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ओल्ड सेलिब्रिटीज़ के घर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, तो यार थोड़ा कंजूसाई ना किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे इन लेजेंड्स के घर पे सबसे पहले हम पहुंचने की ट्राई करते हैं, तो उसके बदले में एक लाइक तो बनता है ना। तो दोस्तों, आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं पालमेरा, यहीं पे रहती थी माला सिन्हा जी। और वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी ये प्लेस 200 करोड़ में एक बिल्डर को दी गई है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। काम ख़त्म होने के बाद वापस एक फ्लैट माला सिन्हा जी को दिया जाएगा। जैसे ही काम ख़त्म होता है उसके बाद भी हम ट्राई करेंगे कि आपको अपडेट देते रहें। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मशहूर कलाकारा माला सिन्हा 50 के दशक से 70 के दशक तक माला सिन्हा लीड हीरोइन की तरह काम करती रही। उनके संगीत साथी उन्हें नरगिस जी से कंपेयर किया करते थे। उनका कहना था कि माला सिन्हा के फेस का फीचर्स नरगिस जी की तरह लंबे और साफ फीचर्स हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदला, लेकिन माला सिन्हा ने एक अपनी पहचान और इमेज बनाए रखी। शुरुआत उनकी कुछ खास नहीं रही, एक के बाद एक उनकी फिल्म फ्लॉप होती रही, लेकिन फिर ऐसी फिल्म आई जिसने माला सिन्हा की जिंदगी बदल दी। डायरेक्टर गुरुदत्त की फिल्म प्यासा, कहा जाता है कि पहले वो रोल मधुबाला को मिलने वाला था। माला जी, हमारे यहाँ एक और नामी फिल्मकार एक्टर गुरुदत्त साहब, उनके साथ आपने न केवल अभिनय किया, जी हाँ, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि उनके प्रति भी आपके मन में बहुत सम्मान है। किसी को दुख देने वाली बात नहीं करते थे और हर एक को प्यार। उनके स्टाफ में कोई नाखुश नहीं थे, हर एक को अपने बच्चे की तरह। अरे लंच हो गया, वो खुद खाना खाने बैठने से पहले प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाएंगे, अरे भाई सबको खाना मिला, मेरा यूनिट को मिला, मेरा वर्कर को मिला, मेरा मेकअप मैन को मिला, सबको खाना ठीक से खिला। कौन करता है? बहुत ह्यूमन थे। और अब अपना महमूद भाई, ये दो इंसान के दिल में, जैसे वो महमूद भाई बड़े कलाकार, ऐसे कॉमेडियन तो अब होगा भी नहीं। वो खाली कॉमेडी नहीं करते थे, इमोशनल भी करते थे महमूद भाई। हाँ, और गुरुदत्त जी मेरे तकलीफ के टाइम में, जब मेरा रेड हुआ था, इसकी सबको मालूम है, अब छुपाने का क्या है कि नहीं। मेरे पास एक पैसे नहीं थे, सब उठा के ले गए, सब अटैच कर दिया। मतलब वहाँ भी सील, वहाँ भी सील, बैंक में भी सील, गाड़ी में भी सील, घर को भी नहीं बेच सकते, हाथ में एक पैसे नहीं, खाए तो खाए क्या, ये हालत। अरे इतनी बड़ी बात क्या, मैं एक बार एक तकलीफ में पड़ गई थी। सब प्रोड्यूसर डर रहे थे माला सिन्हा के घर में अगर उसको हम संवेदना जाहिर करने जाएंगे, अरे माला जी आपके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बुरा हुआ, हम हैं आपके साथ, बोलने के लिए आने को भी डरते थे कि कहीं हमारा नंबर नहीं आ जाए इनके साथ साथ हमारे घर भी न पहुंच जाए। पर इन दोनों ने नेक्स्ट डे पहले गुरुजी आए पॉकेट में पैसे देकर, ये 10:30-11 बजे थे दिन को। उनके फैमिली के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, इसलिए मैं गुरुजी को बहुत नजदीक से, बहुत ही he was just like child like। उनको प्यार करो तो बहुत खुश, थोड़ा सा कुछ बोलो तो ऐसा। हाँ? और जल्दी से भूल भी, हर एक को माफ करते थे, हर एक को प्यार करते थे। हाँ? और जिसके साथ उनका बन जाए ना अच्छा रिश्ता घरेलू, तो वो रिश्ता वो हमेशा, चाहे वो बहन का हो चाहे वो भाई का। अरे जॉनी भाई के साथ उनका भाई का रिश्ता था। जॉनी भाई अपना जॉनी वॉकर उनके हर एक पिक्चर में हुआ करते थे। जॉनी के सिवा तो गुरुदत्त फिल्म की तो पिक्चर ही नहीं बनी है कि नहीं। अरे जॉनी भाई खाना भी इकट्ठे, बैठना भी इकट्ठे, सेट पे मजाक भी इकट्ठे। ऐसा लगता था भाई लॉरेल हार्डी का जैसे जोड़ी होती थी ना ऐसे। इतना प्यार, मतलब जिसको वो सच्ची दोस्त बना लेते थे, अपना बना लेते थे, तो ही उस पे स्टिक करते थे, अड़े रहते थे। ऐसा मिलना आजकल बहुत मुश्किल। आजकल तो मतलब की दुनिया है, आपसे काम है जॉनी भाई, काम करो, काम हो निकल गया ठेंगा। अगर आपका बुरा दिन भी आया तो आपको पूछेगा भी नहीं आके, भाई आपको खाना वाना मिला, आप इतने बड़े आर्टिस्ट से कमाते थे, अभी आपके पास कुछ नहीं। पर ये एक शख्स था जो दुख में भी जाके पूछेगा कि भाई तू तो मेरा साथ दिया, मेरे पिक्चर को हिट बनाया, आज तुझे तकलीफ में है, ले। नहीं तो मैंने तो नहीं बुलाया था ना, मेरे को पैसा दो।
लेके आए, आके बोलते मेरे बाबा को बोलते दादा, मुझे मेरे बाबा को दादा बोलते थे, दादा मुझे मालूम है खाली आप ही एक नहीं है कि पैसा धन इकट्ठा करके रखा है, बहुत सारे रखते हैं, वो सामने नहीं है, आप आ गए और आई नो अभी आपको तकलीफ है, ले लो। बाबा ने बोला इतना जो आपने कह दिया, थैंक ईश्वर है, बस आपका गुड विशेष चाहिए। उसके कुछ देर बाद महमूद भाई आए पैसे लेके, मुझे इतना रिस्पेक्ट करते थे वो, भाभी भाभी चिल्लाते चिल्लाते पैसे लेके आ गए आफ्टर रेड। तो बोले बाबा बाबा मैं आ गया। तो क्या बेटा क्या बात? अरे हमको मालूम है आपको जरूरत होगी ना, लीजिए। बाबा ने बेटा तूने इतना ही बोल दिया, बहुत है, कुछ है, एकदम हम खाली नहीं होगा, थोड़ा तो खाने पीने के दाल रोटी के लिए है अपने पास। तो देखिए जेस्चर गुरुदत्त जी की, महमूद जी की। तो उन दिनों में क्या ना, सिर्फ काम से मतलब नहीं होता था और मतलब से मतलब नहीं रखते थे। जिसको बहन बोला, जिसको बेटी बोला, वो आज तक चोपड़ा साहब मुझे बेटी बोलते हैं। उनके घर में कोई फंक्शन हो, मुझे कार्ड पहले खुद पर्सनली उनके बच्चे आके, भाभी आके, बेटी बहू आके दे जाते हैं आज भी। तो ये हमारा रिश्ता हुआ करता है, इसलिए मैंने कहा ना मेरा परिवार। मैंने तो लाइन छोड़े आज 15-16 साल हो गए, तो मुझे आज का कुछ नहीं मालूम, मैं अपने जमाने की बातें कह रही हूँ। तो सेट पे भी महमूद भाई, जॉनी वॉकर की प्यारी प्यारी शैतानियां। जॉनी भाई बहुत सीरियस होते थे सेट पे। अच्छा? जितना वो स्क्रीन पे कॉमेडी करते थे ना, हाँ। उतने ही प्राइवेट लाइफ में वो बहुत रिजर्व को क्या बोलते हैं, संजीदा थे। हाँ। बल्कि महमूद जी बहुत नॉटी थे, नॉटी बट हाँ। अपना दायरे में, हर एक को खुश रखना। सबसे ज्यादा कॉमेडियन और सबसे अच्छा इंसान, बेसिकली वो सिर्फ डायरेक्टर प्रोड्यूसर जीनियस ही नहीं थे, एक मनुष्य थे, ह्यूमन थे, इंसान, उनमें इंसानियत थी। और वो सबसे सद्भाव, किसी के साथ उनका मैंने नहीं सुना कि भाई क्लैश हो गया। उनके लिए सिर्फ मेरे दिल में ही नहीं, सारे फिल्म मेकर, अपना कमला हासन ने तो रिटर्न लिखा है कि अगर वो होते तो हम और कुछ सीख सकते थे अबाउट डायरेक्शन, अबाउट स्टोरी, अबाउट लाइटिंग ऑफ द फिल्म, द सीन। वो खुद लाइटिंग करवाते थे। मेरा ये मूड का सीन है, कृष्णमूर्ति नाम था उनका कैमरामैन का, कृष्णा I want this. He's from South India. And they had nice, tuning. तो ये इसको समझे, कैमरामैन डायरेक्टर को समझे, डायरेक्टर उनको समझे, उनको इशारा ही काफी था। तो हमारा ये सीन है, सीन का ये मूड है, कृष्णमूर्ति मेरे को इस टाइप का लाइटिंग चाहिए, लाइट एंड शेड, आधा चेहरा दिखे आधा ना दिखे। आप प्यासा में देख लीजिए ना, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। लाइट एंड शेड का क्या प्ले किया है, अब क्या बोलूं उनका वो गाना, जाने क्या तूने कही। वही जिंदगी वही मरहले, वही कारवां वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले, वही कारवां वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।